बांग्लादेश में भड़की हिंसा की भेंट अल्पसंख्यक हिंदू चढ़ रहे हैं। राजधानी ढाका में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में सोमवार को उपद्रवी भीड़ ने तोड़फोड़ की और देश भर में 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के नेता काजोल देवनाथ ने बताया कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि देश भर में कम से कम 4 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा, ये मामूली नुकसान है। हालांकि प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता से हटने के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हिंदू समुदाय के कुछ नेता डरे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को पारंपरिक रूप से शेख हसीना की आवामी लीग का समर्थक माना जाता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ढाका की धान मंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को उपद्रवी भीड़ ने नुकसान पहुंचाया। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई स्थानों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें धान मंडी 32 में बंगबंधु भवन, जिसे बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। संग्रहालय हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को समर्पित है, जिनकी 1975 में राष्ट्रपति के रूप में सेवा करते हुए हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश पिछले 1 महीने से हिंसक विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है। इस कारण शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश से भागने को उन्हें मजबूर होना पड़ा। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उल जमान ने घोषणा की कि एक अंतरिम सरकार बनाई जा रही है और प्रदर्शनकारियों से हिंसा समाप्त करने का आग्रह किया गया। मार्च 2010 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। ये केंद्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक संगोष्ठियां, कार्यशालाओं का आयोजन करा के योग, हिंदी, भारतीय शास्त्रीय गायन और कथक और मणिपुरी जैसे भारतीय नृत्यों के लिए भारत स्थित गुरु, परिवेशों और प्रशिक्षकों को शामिल करके भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। ये बांग्लादेश के उच्च श्रेणी के पेशावरों को भी शामिल करता है, जिन्होंने भारतीय गुरु या भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें भारतीय कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और कथा साहित्य के क्षेत्र में 21,000 से ज्यादा किताबों वाला एक पुस्तकालय है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।